नमस्कार, T20 न्यूज समक्ष हरियाणा देख रहे हैं आप। और इस समय भाई जैसा कि आप सभी को पता है, नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जो हैं कैंडिडेट बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। उसी के चलते आज वार्ड नंबर 2 से, जी हाँ, अगर वार्ड नंबर 2 की बात कर लेते हैं पहले, कि वार्ड नंबर 2 में जब वार्ड बंदी हुई तो काफ़ी एरिया जुड़ा है, काफ़ी एरिया बड़ा हो गया है, तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और वार्ड 2 की समस्याओं के बारे में, और जिनका निदान हो चुका है और मौजूदा पार्षद ने जो किया है काम, उसको लेकर के आज हम एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़े हैं वार्ड और उसकी समस्या के तहत। तो फिर फिलहाल इस समय वार्ड नंबर 2 से कविता केडिया जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार बबीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज हमारे पास पधारे जी। तो कविता जी, वार्ड की बात करें, समस्याओं की बात पहले कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो गंभीर थी और जिनका निदान आपने किया। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आई, जब हम पार्षद बने थे, कोरोना से पहले की बात है ये, तो उस टाइम पर हाउसिंग बोर्ड में जो FCI के गोदाम थे वहाँ से पानी आया करता बरसात का बहुत ज़्यादा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जी। तो पूरा हाउसिंग बोर्ड पानी में ही हो गया था, घरों के अंदर तक भी पानी चला गया था, वहाँ के लोग बिल्कुल त्राही त्राही कर चुके थे। सबसे बड़ी समस्या थी ये, सीवर बंद थे वहाँ के, सब कुछ था। तो हमने सबसे पहले एक तो ये इलाज किया कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, उन गोदामों के वहाँ से वो रास्ते बंद कराए। जो ये गौशाला पड़ती है हाउसिंग बोर्ड के साथ में, उसके रास्ते से आता हुआ पूरा हाउसिंग बोर्ड में पानी आ जाता था। तो वहाँ से गोदामों के वो रास्ते बंद कराए ताकि वहाँ से पानी आना बंद हो। दूसरा, हाउसिंग बोर्ड की जो सीवर की समस्या थी कि सीवर बैक मार जाते थे, उसमें क्या था, वो लाइन डैमेज थी पूरी। तो जो गुप्ता हॉस्पिटल के आगे आपने भी कभी नोटिस किया हो आते जाते हुए कि वहाँ अंदर धस गई थी, वहाँ काफी टाइम तो खुदा भी रहा था। जो वो मेन लाइन थी वहीं पे ही पानी जाता नहीं था, तो वो लाइन नहीं डलवाई करवाई हमने सारी। तो आज हाउसिंग बोर्ड में आप जाकर देख लो, बारिश का एक बूंद पानी भी नहीं खड़ा होता है। तो इन समस्याओं का निदान तो आपने करवाया, लेकिन हाल ही में निकाय चुनाव की अगर बात करें तो कैंडिडेट बहुत है आपके वार्ड से, वार्ड 2 से 7 से 8 से 9 कैंडिडेट है। मतलब इतना भारी और टफ कंपटीशन, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो लाइटली देख रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न। मेरे सामने चाहे 50 कैंडिडेट खड़े हों, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। नारी शक्ति नारी शक्ति। तो फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं कि भाई अभी जो है हाल ही में जो कमला बंसल है जी हैं, उनके बेटे की भी चर्चाएं चल रही हैं कि मुकेश बंसल जी मैदान में आने वाले हैं। हालांकि आपको पता है कि पूर्व पार्षद भी रही हैं, तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि कहीं वो आपके लिए भारी तो नहीं पड़ने वाले? देखो, भारी का तो मैं किसी का कुछ नहीं कह सकती कि कौन किस पे हल्का रहेगा, कौन किस पे भारी रहेगा। जो हमने हमारे 5 सालों में काम करे हैं और जो उन्होंने उनके 10 सालों में काम करे हैं, पब्लिक वो देख ले। हमने देखो, हमसे पहले तो वही रहे 10 साल मंडी में। आज की मंडी नहीं है, अनाज मंडी जी। मंडी में लोग पीने के पानी के लिए हमेशा त्राही त्राही करते रहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हमें स्काडा जल से जोड़ा जाए। हमने हमारे कार्यकाल में हमने पूरा जोर लगाया, हमने मंडी को स्काडा जल से जोड़ा है। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम हमारे कार्यकाल पूरा होने से पहले हमने स्काडा जल लाना ही लाना है मंडी में, हमने वो काम किया। दूसरा, अनाज मंडी के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि मंडी में स्टार्टिंग में ही पानी भर जाता था। मार्केट कमेटी आ गया, आपने भी देखा, पूरा तालाब बन जाता था। वहाँ पर हमने वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगवाया, करवाया, ताकि मंडी में पानी का ये जल भराव है ये खत्म हो। अब आपने भी देखा हो, बारिशें तो उसके बाद भी आ चुकी, अब बारिशों में पानी मंडी में नहीं खड़ा रहता। जितना हमने हमारे वार्ड के अंदर हो सकता है, जो मतलब मेन समस्याएं लोगों को तंग कर रही थी, हमने मेन पकड़ उन पे रखी है। देखो, छोटी छोटी समस्याएं तो आज भी चलती हैं, आगे भी चलेंगी और हमेशा चलती रहती हैं। ये नहीं होता है कि हमेशा समस्याएं, हम अपने घर में भी होता है कि बड़ी समस्याएं पहले खत्म करते हैं, छोटी समस्याओं को हम फिर भी हैंडल करते रहते हैं। तो वही चीज हमने हमारे वार्ड में नीति अपनाई। हमने जो मेन जड़ थी, जो मेन समस्याएं लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, हमने वो समस्याएं सबसे पहले खत्म करी हैं। जैसे हाउसिंग बोर्ड हो गया, अनाज मंडी हो गया, और सुंदर नगर की सड़कों की समस्या आ रही थी बहुत ज्यादा, सड़कें बनवा दी थी सारी।
वार्डबंदी के समय वार्डों को बढ़ाया गया है, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो कुछ जगह आपके लिए नई है, कुछ वार्ड की जो जगह जोड़ी गई हैं, जो एरिया जोड़े गए हैं इसके अंदर काफ़ी नए हैं, वहाँ पर आप कैसे पकड़ बनाएंगे, उनको आप कैसे जो है अपने लिए पॉजिटिव करेंगे? देखिए, हमने जो हमारा पुराना वार्ड है, पुराने वार्ड में तो हमने काम ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, भाई लोगों में गलत फहमी ना हो कि भी नया वार्ड जुड़ा है तो ये नए वार्ड में ध्यान देंगे। मैं हमारे पुराने भी वार्ड वासियों के लिए यही कहती हूँ कि हम आपकी तरफ, हमारा सबसे पहले ध्यान आपकी तरफ रहता है, लेकिन जो एक नया सिस्टम आता है, नया वार्ड जुड़ा है, थोड़ा सा हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे ताकि वहां के लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द उनको निदान मिल सके। जैसे हमने हमारे हाउसिंग बोर्ड की, अनाज मंडी की समस्याओं को पकड़ करके हमने इनका निदान कराया, उसी तरह जो हमारा नया वार्ड जुड़ा है, जितना भी है एरिया, वहां की जो मेन समस्या है, सबसे ज्यादा जो लोगों को तंग कर रही होंगी ना, जिनसे वो पिछले 5 साल से या 10 साल से लगा लो, चाहे 2 साल से लगा लो, तंग हो रहे हैं, हम उन समस्याओं को पकड़ेंगे और उन्हें खत्म करेंगे। कहीं लगता है आपको कि क्यों काफ़ी ऐसे कैंडिडेट उठ रहे हैं जो खुद को बीजेपी का चेहरा बता रहे हैं और ऐसे में वो दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं टिकट उनके नाम की है? ये तो सरकार की नीति, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो क्या लगता है, जिस तरह से टिकट की घोषणा होगी, तो क्या लगता है कि इस बार भी आप पार्टी से ही आएंगी, पार्टी का चेहरा ही बनेंगी, आप निर्दलीय भी आएंगी? देखिए, पार्टी को भी हमारे काम देखने चाहिए पहले तो, कि हमने कितना लोगों के साथ हमने घूमे हैं, कितना हमने लोगों के समस्याओं को हल करा है, तो उस हिसाब से टिकट को बांटना भी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इतने सारे चेहरे हैं और कहीं ना कहीं से अप्रोच भी पीछे से जा रही है उनकी, तो कहीं ना कहीं कोई और जो है टिकट पर आ गया तो आप क्या करेंगे? किस्मत मानते हैं इसको, ठीक। तो क्या करेंगे आप, अगर कोई और चेहरा पार्टी की तरफ से आया तो भी आप इलेक्शन लड़ेंगी? समय बताएगा इस चीज का। भाई फिर भी आपका क्या रुझान है भाई, अगर कोई और चेहरा आपका आ जाता है तो आपके लिए बेनिफिट है ही, प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर कोई और चेहरा सामने आ जाता है टिकट की तरफ से, तो फिर पार्टी की तरफ से, तो क्या लगता है आप उसका साथ देंगे या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे? मैंने आपको कहा ना, उस टाइम का समय बताएगा कि क्या रहता है। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहती हूँ। इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। फिर भी मन तो देखिए आपका पूरा है। बिल्कुल, तैयारियां आपकी पूरी, बिल्कुल पूरी है। ऐसे में पार्टी आपको की तरफ ध्यान ना देकर किसी नए कैंडिडेट की तरफ चली गई तो क्या रहेगा? मैंने आपको कहना, उस टाइम का टाइम बताएगा कि मैं क्या करती हूँ उस टाइम पर। तो बात करेंगे। देखिए, प्रवीण केडिया जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। केडिया सर नमस्कार। नमस्कार बबीता जी, व तमाम T20 के दर्शकों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, स्वागत तो आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ड 2 की जनता आपसे इतनी नाराज और खफास सी नजर आती है, क्या कारण है? देखिए, ये बात नहीं कर रहे क्या आप? देखिए, ये बात आपने ही कही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, माइक के माध्यम से, मैं अब वोट मांगने भी घर घर जाऊंगा, और पहले विधानसभा चुनाव में भी हम गए हैं कैंपेनिंग करने, उससे पहले लोकसभा चुनाव में भी गए हैं। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि जनता हमारे से, केडिया परिवार से नाराज हो। अच्छा, हाँ जी भाई, समस्याएं बहुत देखी है मैंने आपके वार्ड में, खासकर हाउसिंग बोर्ड का लगा लीजिए। पीछे पानी इतना भरा था, जिसमें कवरेज आपने देखी भी होगी, हमारे चैनल ने की थी। बहुत सारा पानी की समस्या आई थी, सीवरेज की समस्या आई थी। निदान किया आपने, ध्यान दिया आपने? सर्वप्रथम मैं आपके माइक से तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे हाउसिंग बोर्ड जो है मेरा होम टाउन है, हम बचपन वहाँ बीतता है, और मैं आपकी सारी कवरेज शहर की भी देखता हूँ, और ये कवरेज तो मैंने बहुत स्पेशल देखी। आपने बिल्कुल सही कहा, वो समस्या कुछ समय के लिए आई, और वो समस्या आने का मुख्य कारण था हाउसिंग बोर्ड के बिल्कुल बराबर में FCI के गोदाम से, और उन गोदामों का काफ़ी मात्रा में पानी बारिश में हाउसिंग बोर्ड के अंदर आ गया, जिसको हमने इंजीनियर्स जो पब्लिक हेल्थ के हैं, हमारे निगम के हैं, इंजीनियर JE साहब, SDO साहब, एक्शन साहब, सब ने हमने मौका देखा और वहाँ जो पानी का निकास था उसको बंद करवाया। उसके बाद से आप स्वयं हमारे परिवार के मेंबर हैं, हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं, आपको पानी की समस्या, बरसाती पानी की नहीं मिली होगी जी। निदान ऐसा लग रहा है तैयारियां कर रहे हैं, वार्ड घर घर जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमने जब काम किए हैं तो लोग हमें उसका रिजल्ट भी देते हैं। अच्छा। जैसे कि अभी आपको मेरे हस्बैंड ने बताया, प्रवीण जी ने, कि हमने विधानसभा में भी हम बहुत घूमे। और मैं हमारे कामों की और हमारी खुद की मैं तारीफ नहीं करती हूँ,
आप घरों में जाके पूछोगे, विधानसभा के चुनावों में लोग हमें ये कहते थे, डॉक्टर साहब की वाइफ मेरे साथ होती थी, मतलब मैं सॉरी गलती हो गई मेरे से, वो मेरे साथ नहीं मैं उनके साथ होती थी, तो वहाँ पर उनको ये जवाब मिलता था कि भाई केडी आ गया है ना, बोले वोट आपके पास है, बोले हमने जब ये आके बोल रहे हैं तो हम आपको ही वोट देंगे। मतलब ये मैं खुद से तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये लोगों ने हमें ये जवाब दिए थे उनके सामने ही। भाई कविता जी तो दावा ठोक रही है, लेकिन ये देखिए ना कि वार्ड में आपके 2 नंबर वार्ड में, वार्ड एक तो लार्ज हो गया, वार्ड बंदी के समय आपको पता है बहुत से एरिया जो है ऐड हो गए हैं, जैसे कि जैन गली होगी उस साइड, इधर टीटीसी का एरिया है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं आपको और दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी? बबीता जी, जो आपने कहा वार्ड बंदी में शायद सभी वार्डों में ही अब 15,000, 16,000, 17,000 वोट हो गए हैं। ठीक है, कुछ एरियो का डिस्टेंस बढ़ गया है तो अच्छा लगेगा वहाँ के लोगों को भी कि हम उनसे मिलेंगे, वो हमसे मिलेंगे। और मैं तो बारी बारी देखो माइक के माध्यम से, आपके माध्यम से दावा कर रहा हूँ, कविता भी दावा सही कर रही है कि उसने 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास शहर में करवाया है, वार्ड में, अपने वार्ड में करवाया है। और हमारे जो माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जो अभी कुछ समय पहले तक निकाय मंत्री थे, उन्होंने हमारे हिसार को बहुत ज़्यादा सौगातें दी और वार्ड को भी दी। हम सौंदर्यकरण का खासकर इतना पैसा लगा दिया अपने शहर के ऊपर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंदौर बनाने का प्रयास तो बहुत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को नाराज़ कर दिया। क्या कारण था? देखिए, अब जनता जनार्दन है जी। अब मैं भी चुनाव में कैंपेनिंग की तो पता नहीं अब जनता का मन क्यों ऐसा रहा। अब आप देखिए, खुद तीसरी बार भाजपा की सरकार प्रदेश में आई है तो हम तो कमल का फूल हैं जी। अगर यहाँ जनता ने नहीं दिया तो प्रदेश में तो दिया ना, तो वो भी बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। केडिया जी, कंपटीशन बड़ा टफ है। मैंने अभी इनसे पूछा था, भाई 7 से 8 कैंडिडेट है और सभी के सभी इस बार पार्टी के निशान का दावा कर रहे हैं कि हम पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी टिकट को खतरा तो नहीं होने वाला? देखिए बबीता जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। सर्वप्रथम जितने भी उम्मीदवार मैदान में आएंगे मेरे परिवार के सदस्य हैं। अगर कोई माता बहन खड़ी होती है तो जो भी रिश्ते से, जैसे अभी 1 महिला 2 महिलाओं का नाम बाजार में देखा है तो वो मेरी भाभी लगती है, रिश्ते में लगती है, क्या पड़ोस में साथ में हमने उनके हस्बैंड के साथ बड़ा समय बचपन गुजारा है। तो और भी जो भी सदस्य मेरा परिवार है, क्योंकि वार्ड तो परिवार ही होता है। और जो भी भाई अगर देखते हैं, देखो एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने कहा कि सभी टिकट का दावा कर रहे हैं, सभी कमल के फूल का दावा कर रहे हैं, टिकट भी एक ही है, ना कांग्रेस, ना आप, ना इनेलो, ना जेजेपी, ओनली कमल का फूल। सर कह सकते हैं एक अनार 100 बीमार। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो मेरे को खुशी क्या होती है जब मैं मेरी पार्टी की, हमारी पार्टी की कमल के फूल की तारीफ सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वार्ड 2 में जितने भी उम्मीदवार हैं कमल का फूल मांग रहे हैं, और कमल का फूल तो एक ही उम्मीदवार को मिलेगा, तो बाकी उम्मीदवारों का दायित्व बनता है कि वो फिर चुनाव ना लड़े और उस उम्मीदवार का साथ दे, तो वो निर्विरोध ही जीत जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जी, सही बोल रहा है मैं? बिल्कुल बिल्कुल। कविता जी, कौन से काम ऐसे हैं जो आपने वार्ड के अंदर, पूरे 2 नंबर वार्ड के अंदर जो जो एरिया आते हैं, आपने उनमें खूब मेहनत करी है और उनकी समस्याओं का आपने कहीं ना कहीं निदान भी किया है? देखिए, हाउसिंग बोर्ड का मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हम दोनों ने आपको बता ही दिया कि कैसे उनके सीवर की समस्या और जो FCI गोदामों से पानी आ रहा था वो समस्या हमने वो सारी ख़त्म करवाई। और दूसरी जो थी कि मंडी में लोग स्काडा जल की डिमांड कर रहे थे बहुत टाइम से, काफ़ी समय से कर रहे थे, लेकिन उनका हो नहीं पा रहा था। हमने मार्केट कमेटी से 45 लाख रुपए जमा करवाए और मंडी के अंदर हमने स्काडा जल, हमारे कार्यकाल के दौरान वो कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, मतलब हमने कसम खा ली थी कि हमने मंडी के अंदर स्काडा जल लाना है तो लाना है। मंडी वाले बहुत टाइम से डिमांड में लगे हुए थे कि भाई हमें स्काडा जल हमें चाहिए, तो हमने हमारे उसमें उनको स्काडा जल ला कर दिया। जी, चलिए प्रवीण जी से भी बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर। सर, क्या कुछ कार्य आपने किए वार्ड वाले? हाँ, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, काम तो अगर जो किया है वो सामने दिख रहा है, और मीडिया और माइक के माध्यम से बोला हुआ तो झूठ तो चल ही नहीं सकता ना जी। देखिए, जब कविता पार्षद बनी तो कमल के फूल से पार्षद बनी, सरकार का भी पूरा सहयोग रहा, और हमारे जो भी हमारा हाउस था पहले 5 साल का, सभी साथियों का सहयोग रहा, सरकार का सहयोग रहा। सबसे बड़ा अचीवमेंट 15 करोड़ से पूरे सेक्टर 14 की सड़कें नहीं बनवाई गई। जी। अगला काम
आप हाउसिंग बोर्ड से और नई मंडी के बीच का एक टुकड़ा है जिसको ट्रक यूनियन वाला रोड भी कहते हैं, जी। तो उसमें क्या जी, कभी आप देखना वहाँ के लोगों से भी पूछ सकते हैं, वहाँ मिट्टी के ढेर लगे होते थे। आज वहाँ कविता ने सीसी की नई रोड बनवाई है, नई स्ट्रीट लाइटें वहाँ पर लगवाई है, जिससे आगे हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स है। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि वहाँ पर 5 साल पहले की कीमत पूछ लो, प्लाटों की या दुकानों की राज की कीमत पूछ लो, वो विकास कार्य से ही तेज हुए रेट वहाँ पर थे। तो चलिए, निकाय चुनाव में खाली पार्षद का ही नहीं भाई, मेयर के भी इलेक्शन होने हैं। इन्हें नगर निकाय चुनाव है तो मेयर की सीट भी लगभग 1 साल से खाली है। भाई पूर्व मेयर के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं कविता जी? उनके भी अच्छे थे कार्यकाल, काम हुए हैं? हाँ जी हुए हैं। भाई प्रवीण जी काम हुए? देखिए ऐसा है, माननीय मेयर साहब बीजेपी पार्टी में ही थे, चलो उन्होंने कोई चुनाव अभी लड़ा तो चलो होता है, व्यक्तिगत मन इच्छा थी। हमारे मेयर साहब बड़े भाई श्री गौतम सरदाना जी विधायक का चुनाव लड़े, लेकिन 5 साल देखिए, हम वो रेल के इंजन थे, हम उनके पीछे थे। विकास कार्य तो जो भी हुए उन्हीं के मार्गदर्शन में हुए, तो शहर का जो भी विकास हुआ, माननीय डॉक्टर साहब निकाय मंत्री थे, माननीय मेयर साहब गौतम सरदाना जी थे। और देखिए आप सारे शहर का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, देख भी रहे हो, काम 200 वार्डों में हुए हैं। देखिए विकास की बात करूँ तो मैं, लेकिन चलो अभी हम तो हमारे वार्ड की बात करेंगे। वार्ड 2 में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य हुए हैं, जहाँ भी जैसी जनता की जरूरत थी। देखिए ऑटो मार्केट के अंदर जब हम, करोड़ों रुपए कहाँ लगे सर, कहाँ लगे वो करोड़ों रुपए? देखिए मैंने जैसे आपको पहला ही बताया कि सबसे पहला 15 करोड़ की लागत से सेक्टर 14 की सड़कें। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, जो भी सरकार की तरफ से, निगम की तरफ से कार्य करवाए जाते हैं वो टेंडरिंग के माध्यम से होते हैं जी, जो कि ऑनलाइन टेंडर होता है, जिनको निगम के अधिकारीगण, इंजीनियरगण उस टेंडर को मतलब बनाते हैं। दूसरा बात, जो भी ठेकेदार उसको एप्लीकेबल करता है वो उस टेंडर को लेते हैं। पार्षद का सहयोग विकास कार्य को करवाना है और अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना है, और इससे ज़्यादा वार्ड पार्षद को कई मैंने देखा कि लोग कहते हैं अभी पार्षद की तो बहुत कमाई है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, ना तो पार्षद को कोई कमाई है ना कोई ग्रांट है, कोई ऐसी स्पेशल ग्रांट नहीं होती पार्षद की जी। कि ग्रांट कभी भी पार्षद को नहीं मिलती। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने ये चीज़ सुनी है या कही है, ये सबसे बड़ी गलत फहमी और गलत बात है। बहुत से कैंडिडेट दावा कर रहे हैं सर कि बहुत बड़ी ग्रांटें लेकर के आएंगे, और जो है जनता में जो कुछ इस तरह की बातें, जिनको ज्ञान नहीं, उनको कहा जा रहा है कि बहुत सारा काम करवाएंगे। देखिए मैं आपके माइक के माध्यम से अभी मैंने बताया कि हो सकता है जो नए उम्मीदवार हो या तो उनको पता ना हो, या उनको किसी ने बरगला दिया हो कि भाई निगम पार्षद का चुनाव लड़ो, अगर जीत गए तो बहुत ज़्यादा कमाई है। मैं तो यही कहना चाहूँगा उन भाइयों के लिए भी कि निगम पार्षद का जो पद है पूरे भारतवर्ष में, एक स्टेट में सबसे निजी, सबसे छोटा एक कद और पद है जो शुरुआत करता है आम नागरिक को जुड़ने की। अब देखिए मान लो मेरा वार्ड 2 था, है और रहेगा, क्योंकि मैं इस वार्ड में ही मेरा जन्म हुआ, यहीं मैं बड़ा हुआ। आज आप मेरे प्रतिष्ठान पे बैठे हैं, नई अनाज मंडी में मेरा पूरा बचपन बीता है, और मुझे तो यहाँ के एक एक व्यक्ति को, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, हम पूरे वार्ड 2 में एक एक व्यक्ति को निजी जानते हैं जी। और रही बात जो ये आपका सवाल अच्छा है, मान लो मेरे वार्ड में, हमारे वार्ड में कहीं भी एक सीवर रुक गया, वो सबसे पहले उसकी उम्मीद है उस नागरिक की, उस हमारे मतदाता की, मेरे वार्ड के परिवार के सदस्य की, कि भाई इस सीवर को तो मेरा पार्षद ही खुलवाएगा। तो पार्षद के पास भी बड़ा अच्छा तरीका आजकल तो सरकार ने, और ये व्हाट्सएप के माध्यम से एक ग्रुप बने हुए हैं जी, और आप समस्या हम डालते हैं। और मैं सबसे अच्छी बात सभी अधिकारियों की आपके माध्यम से, 5 साल निकल गए, समय तो पूरा हो 8 जनवरी को हो गया जी, दोबारा 8 जनवरी आने वाली है। सभी अधिकारियों का मार्गदर्शन के लिए, समय पे काम करने के लिए उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। हाल घड़ी में बहुत से ऐसे बीजेपी में अभी कार्यकर्ता हैं जिनके भाई परिवार से कोई ना कोई राजनीति में उतरने वाला है, या फिर यूँ कहिए कि पूर्व पार्षद भी रही हैं हमारी कमला बंसल जी, पिछले 10 साल का कार्यकाल उनका रहा है और राजनीतिक एक्सपीरियंस उनको भी है। कहीं ना कहीं उनके बेटे मुकेश जी भी लाइन में हैं। तो क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं खतरा है, या फिर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त इस इलेक्शन में करनी पड़ेगी? देखिए आपका सवाल अच्छा है। कमला बंसल जी मेरी माताजी के समान है, माताजी हैं, मेरी आंटी जी है, और उनका मार्गदर्शन,
हमें बहुत समय से मिलता रहा है। जैसे आपने बताया, मुकेश मेरे परिवार का सदस्य है, मेरा भाई है और मेरा दोस्त भी है। और मुझे अगर समय लगा तो जैसे मुझे आपने ही कहा कि जितने भी उम्मीदवार हैं सब पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, और अगर देखो टिकट तो हो सकता है किसी को भी मिले, किस्मत वाले को मिलेगी, पर मैं मौजूदा पार्षद का कहीं ना कहीं अपना दावा पुख्ता मानता हूँ। और अगर देखो आपके माध्यम से अगर बीजेपी मुकेश भाई पे दाव लगाएगी तो दाव बाहर नहीं जाने देंगे, घर में ही रखेंगे। अच्छा, हाँ। मतलब पूरी जी जान लगा दोगे? बिल्कुल। अगर देखिए मैं आपको एक मन की बात बताता हूँ, पिछले चुनाव में मुकेश भाई ने, कमला बंसल आंटी जी ने हमारे लिए दिन रात एक किया था, हमारे को पूरा सहयोग किया, पार्टी को सहयोग किया, पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाई। जैसे आपको पता है, कविता कमल के फूल के सिंबल पर चुनाव लड़ा और जीता भी, तो उनका बहुत सहयोग रहा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे हमारा तो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और मुकेश बंसल मेरा भाई है और कमल का फूल ले आता है, तो नो डाउट मैं आपके माध्यम से आज ही कह रहा हूँ, दिन रात एक नहीं कर देंगे, जी जान लगा देंगे। जी जान लगा देंगे। भाई कैंडिडेट कोई भी आए तो आप उनके साथ हैं और आप अपना दावा भी पेश करेंगे? हाँ, ये बात मुकेश भाई के लिए थी। कई बार होता है टिकट वितरण भी गलत हो जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं है। मेरा दावा पुख्ता है, लेकिन आपने मुकेश जी का भाई है मेरा, कमला बंसल आंटी का नाम लिया, तब मैंने कहा कि भाई दावा कोई भी करे घर में रहेगी टिकट, और पद भी घर में रहेगा। और भी काफ़ी उम्मीदवार आ रहे हैं, अब नाम लेना तो क्या ज़रूरत है, सभी पार्टियों से भी हो सकते हैं, लेकिन आज आप ही कह रहे हो कि वो सभी कमल का फूल मांग रहे हैं, तो मुझे तो पता क्या है, बीजेपी का नाम सुन के ही खुशी हो जाती है। पर जहाँ अगर मुकेश भाई टिकट ले आएंगे और कमल का फूल ले आएंगे तो दिन रात तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा है, टिकट ही नहीं पद भी हमारा ही है। तो यानी कमल को आप पूरा सपोर्ट करेंगे चाहे कोई भी लेके आता, बाकी मुकेश भाई के लिए? चलिए पहले जी पहले यस। तो अगर उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखिए, निर्दलीय भी संभावना है क्या अगर टिकट कमल किसी और? मैं आपको बताऊँ रीजन क्या है। देखिए, मैं नहीं, अभी हमारा केडिया परिवार, मेरे पिताजी भी काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय है, और मेरे माताजी भी सन 95 में इसी वार्ड से पार्षद चुनकर गए थे जब नगर परिषद होता था, और बहुत सेवा करी उन्होंने। अब देखिए, जितने भी लोग टिकट का दावा कर रहे हैं तो हम सभी एक ही परिवार से, एक पार्टी से हैं। लेकिन मुकेश के लिए मैंने स्पेशली क्यों कहा, क्योंकि मुकेश भाई ने मेरी बहुत मदद की मेरे चुनाव में। मदद सभी ने करी, पार्टी के नाते भी करी, मैं ये नहीं कहता, सभी ने की। लेकिन अगर मुकेश भाई का मन है, वार्ड की सेवा पहले भी करी, आगे भी करने का मन है, तो देखिए मेरा दावा भी टिकट पर है, मुकेश भाई भी टिकट ले आएंगे तो हम एक हैं। वरना फिर टिकट अगर मुझे मिली तो मुकेश भाई भी तो सुनेंगे ना ये इंटरव्यू या देख रहे होंगे, तो फिर वो भी तो कहेंगे ना भी ठीक है प्रवीण भाई या कविता। अब देखो सामान्य पद हो गया वार्ड 2 का, तो सभी भाई भी इच्छा कर रहे हैं चुनाव लड़े। हमारा तो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। पार्टी अगर भरोसा करती है दोबारा से टिकट कविता को देगी तो कविता उम्मीदवार है, वरना ये आपका भाई प्रवीण भी उम्मीदवार की लिस्ट में तो है ही, नाम है। हाँ जी। तो भाई कविता जी से बात करेंगे। कविता जी, इस बार भी कमल का फूल आपके पास आता है, तो ऐसा कौन सा एम आपका है कि अगर पार्षद इस बार फिर मैं बन के आई तो मुझे ये काम हिसार में करना ही करना, अपने वार्ड वासियों के लिए करना ही करना है? देखिए, पुराना जितना भी मेरा एरिया है उसमें तो हमने जी जान से पहले भी काम करा है, आगे भी करेंगे। लेकिन जो एरिया नया जुड़ा है हमारा, आपके इस माइक के माध्यम से मैं ये बात कहूँगी कि जितना भी एरिया हमारा नया जुड़ा है, हम उनको पहले लेकर चलेंगे, क्योंकि वो लोग हमारे लिए नए हैं, हम उनके लिए नए हैं। अगर उनकी समस्याएं, मैं ये नहीं कहती कि हम अपना पुराना वार्ड छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। ये चीज़ अगर किसी को ऐसा लगे कि भाई मेरे इंटरव्यू से, मेरे बोलने से, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं उनको भूल जाऊंगी। वो भी मुझे याद है, आज भी याद थे, कल भी याद थे और आगे भी याद रहेंगे। लेकिन कुछ जब कहते हैं कि कोई घर में नया मेहमान आता है तो उसकी आओ भगत ज़्यादा होती है, या घर में नया मेंबर आता है उसकी आओ भगत ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ आज मैं अपने वार्ड के लिए भी कहती हूँ कि जो मेरा नया एरिया जुड़ा है उसकी आओ भगत थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और जो पुराना जितना एरिया है
वो भी पीछे नहीं रहेगा। समस्याएं उसकी भी वैसे ही हैं जैसी रहती थी पहले, उसी तरह सॉल्व होती थी पहले भी और आज भी और आगे भी होंगी। लेकिन नया एरिया के हम इसीलिए जोड़ देंगे ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि भाई ये अपना पुराने एरिया पे जोड़ दे रहा है। हम अपना नया जितना भी एरिया है हम उनको सबसे पहले अपने साथ लेकर चलेंगे। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ने जिक्र छेड़ ही दिया था कि भाई सन 95 से ये वार्ड 2 हम लड़ते आ रहे हैं। हमारा इनका तो बचपन यहाँ पर बीता है वार्ड 2 में। चलो मैं तो शादी होके आई हूँ। और भाई जैसे मतलब मेरी मदर इन लॉ सन 95 में उस टाइम लड़ी थी, वो जीती थी। उस टाइम पर आप कभी देखना हाउसिंग बोर्ड का जो पीछे की लाइन है जहाँ पे ये गौशाला लगती है, वो जो लाइन है वहां पर तोड़ने के ऑर्डर आ गए थे। वो लाइन मेरी मदर इन लॉ जेसीबी के आगे लेट गई थी, बोली मेरे ऊपर से चला के ले जाओ जब ये लाइन तोड़ने दूंगी। जिस तरह से उन्होंने ये काम करे थे ना, वही काम हमने भी करे हैं हमारे कार्यकाल में। तो फिलहाल देख रहे थे आप वार्ड 2 से कविता केडिया, प्रवीण केडिया पूर्व पार्षद। और भाई आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। हमारा अभियान है वार्ड और उसकी समस्या, वार्ड में जा करके हर समस्या का आपको सामने रखना, हर समस्या को, और साथ ही साथ जो उनके पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, उनको आपके सामने ला करके उनके बातें रखना। तो फिलहाल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, इनकी बातचीत कैसी लगी, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। T20 न्यूज़ समक्ष हरियाणा देखते रहिए, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।